सो देखो, NPM पैकेज जो है वो बहुत ही अंडररेटेड चीज़ों में से है यूट्यूब पे अवेलेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग बात करेंगे ओपन सोर्स की, DSA की, डेवलपमेंट की, फाराडिम का। पैकेज क्यों नहीं बना रहा कोई? तुम अपना पैकेज क्यों नहीं बना रहे? तुम्हें क्या मेन मोटिव? तुम्हारा जॉब है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम पैकेज बनाओगे पॉपुलर, उस पर काफ़ी सारे डाउनलोड है, तो वो एज अपना प्रोजेक्ट शो नहीं कर सकते तुम मेन प्रोजेक्ट में? इमेजिन यू हैव क्रिएटेड एक्सप्रेस, ठीक है, तुमने एक्सप्रेस बना रखा है, एक्सप्रेस के क्रिएटर तुम हो, नीचे कंट्रीब्यूटर दिख रहे हैं ना, सब नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। उसके वीकली डाउनलोड आ रहे हैं इतने। अब उसे तुम में लगता है रेज्यूमे में शो नहीं कर सकता अपने पोर्टफोलियो में कि मेरी लाइब्रेरी है एक मेरा एक पैकेज है जिस पर वीकली डाउनलोड है मिलियंस में, तो तुम्हें लगता है तुम्हें वो तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे? डजंट मेक सेंस ना। तो पैकेज बनाने तुम्हें आने चाहिए, और ट्राई करो पैकेज बनाने के अच्छे से अच्छे, ये फालतू के मत बनना बस, क्योंकि इंडियन हमारी सबकी रेपुटेशन यही है, जहाँ भी जाएंगे बस चेप हो जाएंगे। हमने देखा इटालियन प्राइम मिनिस्टर के केस में भी यही है, कमेंट भर रखे इंस्टाग्राम पे, एक्सप्रेस के साथ भी वही किया, ओपन सोर्स में कि स्पैम रिक्वेस्ट। इस चीज़ में मत करना स्पैम रिक्वेस्ट, ठीक है? मतलब मोटिव होना चाहिए तुम्हारा, भले तुम्हारा जॉब मोटिव है, बट इसको इसलिए मत करो कि जॉब मिलेगी। इसको करो या तो अपने फ़ायदे के लिए कि मे बी अभी मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ, ये बाद में मुझे यूज़ करना पड़े इसलिए, या फिर पब्लिक के फ़ायदे के लिए, दोनों सिनेरियो में से कोई सा भी कर सकते हो। ये चल गया तो वो प्लस पॉइंट है, फिर उसके बाद जॉब भी मिल सकती है इसके बेसिस पे। मिलने से मतलब है रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो सकता है, ठीक है? पता चला तुमने एक बड़ी ऐसी लाइब्रेरी कॉपी कर दी, शॉर्ट लिस्ट हो गया, फिर जॉब नहीं मिली, फिर कहो यार जॉब मिलने की गई थी अपना, तो शॉर्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकायदा अगर खुद बनाओगे तो जॉब भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? तो पैकेज क्या होता है बेसिकली, ये जैसे ये बना रखा है, मैंने बनाया था NPMI ओल्ड एंड पर पैकेज बनाया था, और एक ई-कॉमर्स का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें यूज़ भी किया है ये। तो इसके वीकली डाउनलोड्स है वो कितने हैं? बहुत पहले बनाया था, ये इतना ऑप्टिमाइज भी नहीं है, बट सिंस ये सिर्फ UI का है, तो इसलिए इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसे मैं दिखाऊंगा कैसे बनाना है, इवन दो कुछ यूट्यूब पे है वीडियोस नई नई आई है, बट उसमें मुझे लगा इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, तो बस वीडियो बनानी थी, बना दिया, मतलब सिखाया नहीं है कैसे बंडलिंग करनी है और टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करना है साथ में, ठीक है? बस बनाना बता दिया कि छोड़ो झंझट हटे अपने ऊपर से, इस तरीके से। तो मैं इसे कहूँगा इसमें। प्लस ये देखो, ये पैकेज है, यहाँ पे NPM की वेबसाइट पे आते हो, ओवरलेस नैव बार सर्च करते हो, तो पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह से पूरी गाइडेंस दे रखी है, डेमो ये दे रखा कैसा नैव बार है, इंस्टॉलेशन, फिर डॉक्स में आएंगे बता रखा कैसे इंपोर्ट करना है, सारे पैरामीटर दे रखे, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। फिर नीचे सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह जो देना वो भी दे सकते हो। तो ये कैसे हुआ है, ये हम पैकेज में बनाएंगे, रीड मी डॉट एमडी फाइल, वो मैं दिखाऊंगा कैसे बनानी है, उसमें डाल के बना सकते हैं, उसमें लिखते हैं और फिर ऐसा दिखता है, ठीक है? तो ये सब मैं बताने वाला हूँ। प्लस एक चीज़, हम टाइप स्क्रिप्ट में बनाएंगे, जावा स्क्रिप्ट में नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम टाइप स्क्रिप्ट में बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पैकेज को हम जावा स्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में भी, बट उसका बेनिफिट ये होता है कि इंपोर्ट करते हुए खुद ही रिकमेंड कर देता है इंटेलिजेंस, ठीक है? जैसे ओल्ड नंबर इंस्टॉल करोगे जावा स्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में नहीं है, तो इंपोर्ट करोगे तो नैव बार लिखा ही आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इंपोर्ट करने में तो वैसे काम नहीं करेगा, राइट? जैसे पैकेज है 6 प्रोग्राम, ये टाइप स्क्रिप्ट में बना हुआ है। अभी इसके डाउनलोड्स कम है, क्योंकि ये मैंने पब्लिकली ऐसे नहीं बताया इसको कि ये पैकेज इसमें क्या क्या फीचर है, बट और ये मैंने अभी अपडेट भी नहीं किया इसका रीड मी फाइल। बट लेट मी टेल यू, स्पॉइलर अलर्ट, इस पैकेज के काफ़ी सारे डाउनलोड्स बढ़ेंगे फ्यूचर में। क्यों बढ़ेंगे? इसमें मैंने काम की चीज़ें रखी हैं, कोड, जैसे कि इन्फिनिटी स्क्रोलिंग हमें करनी है, इसके अंदर हो गया उसका, पैजिनेशन करनी है हमें, पैजिनेशन का कॉम्पोनेंट चाहिए, वो कॉम्पोनेंट है, रेटिंग का कॉम्पोनेंट, कुछ काम के वैलिडेटर्स, पैचिंग के लिए हुक। तो बेसिकली मेन पर्पस क्या है लाइब्रेरी बनाने का, मैं अपना बताऊँ मैंने क्यों बनाई है। ये वाला इसलिए बनाई मैंने कि अगर फ्यूचर में मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो रादर देन मुझे खुद कोड लिखने की दोबारा से इन्फिनिटी स्क्रोल का या फिर पैजिनेशन का खुद लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करूँ लाइब्रेरी को, NPM 6PP, और इसमें जो भी काम की चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है? यही पॉइंट होता है लाइब्रेरी का। अब ये पब्लिक करी है मैंने, तो बाकी पब्लिक यूज़ कर सकती है, वरना मैं प्राइवेट भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है? तो बताता हूँ कैसे करना है। उसके लिए हमें सिंपली अपना कोई भी फोल्डर बनाना है, उसके बाद नोड जेस इंस्टॉल होना चाहिए। तो नोड जेस की वेबसाइट पर जाओ, डाउनलोड कर लो अपने OS के हिसाब से, मेरा विंडोज़ है मैंने वो कर लिया। आई मीन कम ऑन, रिएक्ट आता तो आई डोंट थिंक नोड जेस नहीं आता होगा। ऐड करने के बाद अब मैं नोट टाइप करता हूँ तो इसी
20.6.1 है मेरा, और मैं बस बड़ा करता हूँ थोड़ा, आप देखिएगा ढंग से। पैकेज बनाने से क्या मतलब है, और हाँ इसमें भी मैं बताता हूँ, अगर मुझे बैकएंड का पैकेज बनाना है Node.js के लिए एक्सक्लूसिव, तो वो रिलेटिवली ईजी है अगर मुझे रिएक्ट का कंपोनेंट या बनाना उसके कंपैरिजन में, ठीक है, वो तो सिंपल ही होगा। अब कैसे बनाना है, सबसे पहले हम npm init करेंगे और -y फ्लैग लगा दूंगा ताकि मुझे एंटर नहीं करना पड़े, सीधा बन जाएगा पैकेजेस में, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं चाहिए। उसका रीज़न मैं फोल्डर बना रहा हूँ, mkdir, फोल्डर का नाम जो भी हमें पैकेज का नाम रखना है वही रहना है। जैसे कि मान लो मैं रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हो, ये यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिफायर है, ठीक है। एंटर, फोल्डर आ गए, इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा मैं, cd आ गया। अब इसके अंदर करूँगा मैं npm init -y। ये तो बेसिकली हम जैसे Node.js का पैकेज बनाते हैं वैसे बना रहे हैं, क्या ही है, ठीक है। इसे ओपन करो फाइल को तो यू कैन सही, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अगर इसके अंदर मान लो मैं कोई फाइल बनाता हूँ, लेट्स से app.js या ts जो भी करना है, और ये एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये सैम्पल फंक्शन बना मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँ, इस फाइल में जाऊँ package.json में, और मेन में फाइल जो है इसको बता दूँ app.js है, और एक्सपोर्ट कर ही रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कमांड रन करूँगा npm publish। उसके बाद क्या होगा, अभी नहीं कर रहा मैं ऑब्वियसली। उसके बाद क्या होगा, अगर npm publish कर दूँ तो ये पैकेज है ना, ये npm पे पब्लिश हो जाएगा डायरेक्टली। ऐसे नहीं होगा, पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप फिर साइनिंग, उसके बाद npm लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, पहले npm लॉगिन, फिर आईडी पासवर्ड पूछेगा और मैं लॉगिन कर जाऊँगा। मैंने स्किप कर दिया वो पार्ट। लॉगिन करने के बाद मैं सिंपली npm पब्लिश करूँगा, मेन पॉइंट ये है, npm publish पब्लिश, और पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा ये पैकेज। इतना सिंपल है, बट यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन है। इतना सब तो बेसिक यूट्यूब की वीडियोस में मिल जाएगा। यहाँ बताऊँगा तुम्हें बंडलिंग के साथ। बंडलिंग मतलब देखो, अगर किसी वेबसाइट पे चलता है तो कोई वेबसाइट बनाने को तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम बोलोगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, करेक्ट, बट डेवलप करते हुए इन्हीं चीज़ें करते हुए या और भी चीज़ें चाहिए, ऑफकोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी है आजकल। जैसे कि JS की बजाय तुम TS यूज़ करोगे, टाइप स्क्रिप्ट, CSS के बजाय SAS यूज़ करोगे, या फिर कोई और UI लाइब्रेरी, और HTML डायरेक्ट लिखने की बजाय JSX लिखोगे रिएक्ट वगैरह में। तो हमें चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी बस, बट ब्राउज़र नहीं समझेंगे, ब्राउज़र वही समझेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो बंडलर का ये काम है कि हम लिखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन वो कंपाइल कर देगा उसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, जो कि ब्राउज़र रीड कर सकते हैं फिर, ठीक है। इवन तो हम 1 by 1 भी खुद ही कर सकते हैं कंपाइल, बट वही रहेगा, हर टेक्नोलॉजी हम खुद ही थोड़ी करेंगे, इसलिए एक बंडलर जो सब कुछ खुद ही कर देगा। अब बहुत सारे बंडलर हैं, वेब पैक है, रोलअप है, पार्सल है। हम यूज़ करने वाले इसमें रोलअप, क्योंकि वेब पैक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और स्पीड में रोलअप उससे डेफिनेटली बेटर है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है इनफैक्ट। और इनफैक्ट मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, ये जो पैकेज है ना 6 ये पहले मैंने वेब पैक पे बनाया था, तो इंस्टॉल करा मान लो हमने, तो इंस्टॉल करने के बाद इसमें कई सारे कंपोनेंट भी हुक भी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ एक हुक को, लेट्स से इन्फिनिट स्क्रॉल। तो उसमें जब वेब पैक से था तो क्या होता था, सिर्फ वेब पैक एक बड़ा बंडल बनाता है और पूरे सारा कोड इंपोर्ट हो जाता है उससे ही। मतलब इवन दो सिर्फ मैंने यूज इन्फिनिट स्क्रॉल इंपोर्ट किया है, स्टिल सारा का सारा कोड इंपोर्ट हो रहा था, तो ऑब्वियसली साइज कम हुआ गिर रहा था। रोलअप पे स्विच करने से क्या हुआ है, अब अगर मैं यूज इन्फिनिट स्क्रॉल इंपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ उसी का साइज ऑक्यूपाई होगा रादर देन पूरे साइज के, ठीक है। तो लेट्स से यूज इन्फिनिट स्क्रॉल है 2 KB का, तो पूरा 80 KB होने के बजाय सिर्फ 2 KB का साइज ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। इनफैक्ट तुम बात करते हो रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट चलाते हैं, तो जो वीट है ना, वीट ये क्या है, ये भी तो बंडलर ही है। देखो, ऑप्टिमाइज बिल्ड, प्री कॉन्फ़िगर्ड रोल अप बिल्ड, इसमें भी बिहाइंड द सीन 2 चीज़ें यूज होती हैं, एक तो ES बिल्ड और एक रोल अप, ये 2 बंडलर है इसके जो वीट यूज़ करता है, ठीक है। तो जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट वो तो सिर्फ एक पैकेज ही है। अगर सर्च करें हम रिएक्ट, तो इसलिए कहता है रिएक्ट बस एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये देखो, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी है बस। जो वीट है ये है बंडलर, जो बिहाइंड द सीन यूज़ करता है रोलअप को ही, और जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली वो npmi रिएक्ट कर देता है, npmi रिएक्ट डॉम कर देता है, और जो बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है वो तुमने सबने देखा ही है, ठीक है।
तो वेट की बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें, ना रिएक्ट की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी बात। अब कैसे करेंगे इंस्टॉल हम रोलअप को? रोलअप की वेबसाइट पे चलता है, ये देखो rollup.js जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल बंडलर, ठीक है। कंपाइल ए स्मॉल पीस ऑफ कोड इनटू समथिंग लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ये सब कुछ फीचर्स हैं, पढ़ सकते हो, ठीक है। हम स्किप कर रहे हैं, सिंपली गेट स्टार्टेड। और इनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक ठाक है काफ़ी। तो इन्होंने बता रखा है npm इंस्टॉल -g रोलअप, तो ग्लोबल इंस्टॉल हो जाएगा, बट हम ग्लोबली नहीं कर रहे। हम कैसे करेंगे? npm i --save -dev एज डेव डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करेंगे रोलअप को सबसे पहले। रोलअप, ठीक है। अब तुम देखोगे तो डेव डिपेंडेंसी पे रोलअप आ चुका है 4.12। अब डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या यूज़ करने वाले हैं हम इसमें, प्लगइन्स होता है इसमें बेसिकली। और मैं डॉक्यूमेंटेशन में आके सर्च करूँ प्लगइन, सो ये वो प्लगइन डेवलपमेंट, इतने सारे प्लगइन है इसमें। तो जो जो हमारे काम के हैं हम वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? वही npm i -save -dev @rollup/plugin-babel, और मैं इसको बंद कर दूँ ताकि स्ट्रेट लाइन में दिखे। @rollup/plugin-typescript, ये 2 प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं। एंटर, एंड यू कैन सी यहाँ दोनों प्लगइन दिख रहे हैं। और भी चीज़ इंस्टॉल करनी है क्या? npm i -save -dev। अब हमें करना है तो रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट कई हुक्स वगैरह बनाने वाले हैं। सो npm i react एंड रिएक्ट डाउन, ठीक है। एंटर, यूसी वो भी आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इनिशियली तो इतना ही, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट करूँगा, फाइल को ही नहीं चाहिए हमें। इसके अंदर फोल्डर से बता दूँ मैं प्रॉपर, तो एक होगा src फोल्डर, सोर्स फोल्डर, बस अभी हमारे काम का यही है मेन, ठीक है। बाकी टेस्ट फोल्डर भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। अब इसमें होगी एक फाइल हमारी index.ts, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम, ये हमारी मेन एंट्री फाइल, सारे राउट्स इसी से होते हुए जाएंगे। अब बाकी तुम्हारे फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे बनाना चाहते हो बनाओ, जैसे मैं करता हूँ कंपोनेंट का फोल्डर, एक बनाता हूँ हुक्स का फोल्डर। तो जितने भी हुक्स होंगे मैं इसमें रखूँगा, जितने भी कंपोनेंट होंगे इसमें रखूँगा। लेट्स से मैं हुक बनाता हूँ एक counter.ts tsx rfce, हमने काउंटर बना रखा है। और ये बेसिक बनाओगे तुम, जैसा रिएक्ट का कोई भी हुक बनाते हो। इनफैक्ट एक काम और कर सकते हो, ये जो हुक बना रहे हो ना, ये बनाओ किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन में, वहाँ क्योंकि स्टार्ट करोगे स्क्रीन पे दिखता रहेगा साफ साफ। उसके बाद जब वो पूरा बन जाए, जब उस फाइल को यहाँ ला के पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, नो इशू। बट ये सिंपल ही होने वाला, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। क्या है बेसिकली काउंटर, क्या हुक है? सो इसका नाम रखे तो मैं यूज़ काउंटर, लेट्स से, ठीक है। यूज़ काउंटर क्या होगा, एक स्टेट, यूज स्टेट से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, यूज स्टेट। इंपोर्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? देखो डिक्लेरेशन फाइल नहीं मिली, तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। टाइप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे बेसिकली रिएक्ट के। npm i -save -dev @type/react, एंटर, आ गया टाइप्स पे, ठीक है। इसको डाउन कर दो टर्मिनल को और इसे क्लोज, एंड हम देखोगे कोई एरर नहीं आ रहा। इनफैक्ट इसको भी पता क्या है, हमने काउंट बना दिया। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारे सिनेरियो पे क्या हुक बना रहे तुम। मैं एग्जांपल के बना रहा हूँ काउंट, इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ मैं इंक्रीमेंट, जो कि 1 से इंक्रीमेंट करेगा, और एक डिक्रीमेंट जो कि 1 से डिक्रीमेंट करेगा, और रिटर्न कर देगा ये तीनों चीज़ें। बेसिकली फंक्शन अब क्या हुआ है, इसको मैं कहीं भी इंपोर्ट करूँगा किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, ऐसे यूज़ काउंटर और कॉल करूँगा, और इसमें से तीनों चीज़ें ले सकता हूँ मैं, काउंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये एग्जांपल के लिए लिया हमने, इतना टुच्चा एग्जांपल, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मैं इस हुक को यूज़ करवाऊँगा ऐसे किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया, सिंपली एक्सपोर्ट नहीं किया मतलब करूँगा। और हाँ, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, डायरेक्ट ऊपर ऐसे एक्सपोर्ट लिखने के बजाय इट इज़ गुड कि हम नीचे ऐसे लिखें एक्सपोर्ट यूज़ काउंटर। ऐसे क्यों किया हमने? क्योंकि इमेजिन करो भी एक हो गया, 10 हुक होंगे, तो अगर मुझे फाइल देखनी होगी या किसी डेवलपर को फाइल देखनी होगी क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, वो एक रीड थोड़ी करेगा, वो डायरेक्टली एंड में आएगा और सब पढ़ लेगा 10 की 10 चीज़ें क्या एक्सपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। लेट्स से एक हमने हुक बना लिया, कंपोनेंट में जाता हूँ, यहाँ मैं बनाता हूँ मान लो बटन .tsx rfce, काउंटर वाले को क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए मैं।
अब बटन बनाया मैं, बटन बटन क्या है बेसिकली, कुछ नहीं, ये नॉर्मल बटन है, इसमें हम चिल्ड्रन लेंगे लेट्स से, ये हमने चिल्ड्रन लिया ऊपर से और नीचे शो कर देंगे चिल्ड्रन, और डिव में नहीं करना, बटन में करना है। सो एक बटन देता हूँ, ठीक है। तो इस बटन में कुछ स्टाइलिंग देता हूँ प्री डिफाइंड, ये देखो बेसिक स्टाइलिंग वाला बटन बना दिया, इसको यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। मुझे पता नहीं कैसा दिखेगा, को पायलट ने जैसे भी बेसिक स्टाइलिंग दिया, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कंपोनेंट बनाया। अब इसे आगे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, मैं सिंपली लिखूंगा बटन और बीच में जो भी हमें टेक्स्ट देना हो नीचे शो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट में आ चुके हम, चिल्ड्रन का क्या मतलब है, और मैं सिंटैक्स छोटा करके रिएक्ट नोड स्पेसिफिकली इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने के बजाय यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ एक्सपोर्ट बटन, क्योंकि मल्टीपल बटन हो सकते हैं। तो हमने इस तरीके से दो बना लिए, एक कंपोनेंट एक काउंटर, ठीक है। ये जो हमारी फाइल है ना, ये हमारी मेन फाइल है, और हमें पैकेट डॉट जेसन में भी इसी को टारगेट करना है, इंडेक्स को ही। कुछ भी नाम दे सकते हो, इंडेक्स जनरली इंडस्ट्री में रखा जाता है, वो रखा है इंडेक्स डॉट टी एस, ठीक है। और एक चीज़ और, मेक श्योर कि टाइप मॉड्यूल होना चाहिए, तभी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। सो ना इस फाइल में क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट करेंगे सब कुछ, एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम बटन में से, ऐसे ही फ्रॉम हुक में से। अब एवरीथिंग करना है, जैसे मान लो मैं इसमें 3-4 चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी एक्सपोर्ट हो रही हैं। अदरवाइज मैं चाहता हूँ सिर्फ लेट्स से यूज़ काउंटर, तो उसको हो रहा है, मतलब 2-3 हुक हो, बट हम एक्सपोर्ट करने पब्लिकली सिर्फ एक हुक, तो इस तरीके से। बट मैं सब कुछ ही कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब मैं जो भी इस फाइल में ऐड करूँगा और एक्सपोर्ट करूँगा, वो हमारे पैकेज में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी राउट फाइल है, मेन राउट फाइल, ठीक है। अब क्या होगा, क्या करना है, बस हो गया, प्रेटी मच हो ही गया। अब वैसे ये जो टाइप बनाया हमने कॉम्पोनेंट में, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, राइट, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अब करना क्या है, एक बिल्ड कमांड होती है रोलअप के साथ, तो उसे डायरेक्टली कमांड टर्मिनल में लिख सकते हैं और बहुत बड़ी होगी, इसलिए उससे बेटर है एक कॉन्फिग फाइल बनाएंगे हम। सो इस फोल्डर के अंदर रोलअप डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस, देखो आइकन भी किसने सब्सक्राइब किया, आइकन भी देखो कैसा आया, सईकत अदया। तो ये रोलअप फाइल होगी कॉन्फिग फाइल, इस पर जाता है कॉन्फिग फाइल, देखता है कॉन्फिग फाइल, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोर फंक्शनैलिटी, तो ये इस टाइप की कुछ फाइल दिखेगी, मैं सिंपली बनाता हूँ कैसे, देखो हमें करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफाइन कॉन्फिग, ये रोलअप में हमने लिया फंक्शन, इसको कॉल करना है और अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है ऑप्शंस, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, और नाउ थिंग इज सबसे पहले देना है इनपुट फाइल, जो कि हमारे केस में है सोर्स के अंदर ये वाला, ये हमारा मेन राउट फाइल, ठीक है, टी एस ना कि जे एस। अब देना है आउटपुट, आउटपुट में डायरेक्टरी देनी है, जो कि डिस्ट फोल्डर, और देखो इससे फॉर्मेट भी चूज़ कर लिया है। फॉर्मेट में अगर मैं दोबारा लिखूँ तो इतने सारे आ रहे हैं, ठीक है। कॉमन जे एस, ए एम डी जो एनवीडिया वाला AMD है वैसा नहीं है, मतलब AMD एनवीडिया का कॉम्पिटिटर है, वो नहीं है, ग्राफिक कंपनी नहीं है, UMD है। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली आउटपुट है, उसका फॉर्मेट बता रहे हैं, इस फॉर्मेट में चाहिए। तो UMD का मतलब है, मैं एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूँ, बट ये बेसिकली यूनिवर्सल है, जो हमेशा चलेगा सबके लिए। बट इसमें इशू क्या है कि इसमें कोड स्प्लिटिंग नहीं होती, तो मेरी रिकमेंडेशन है वाला ही रखो, ES रखो या ESM रखो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। मैं ES रख रहा हूँ, इसके बारे में और पढ़ सकते हो गूगल पे, फॉर्मेट्स क्या क्या है, क्योंकि टेक्निकली सिर्फ नाम ही जानोगे फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अपने पैकेज का नेम देना, सो लेट्स से मैं नेम दे रहा हूँ पैक टू UI, यही नाम देना जो पैकेट डॉट जेसन में, पैक टू UI, ठीक है। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अब हमें एक तो एक्सटर्नल देना है, एक्सटर्नल क्या है, ये बेसिकली वो जिन पे ये डिपेंड है, जो हमारे कंपोनेंट्स है किस किस लाइब्रेरी पे डिपेंड है, तो एक तो रिएक्ट है और यही है, ठीक है, हमने दोनों दे दिए। अब प्लगइन्स देने हैं, प्लगइन्स की एरे हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, तो हमने कुछ इंपोर्ट करवाए थे पहले, वो करेंगे इंपोर्ट, इंस्टॉल करवाए थे, अब इंपोर्ट करेंगे। तो लेट्स से टाइप स्क्रिप्ट वाला इंपोर्ट कराता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट के नाम से इंपोर्ट किया, नीचे पास करूँगा, टाइप स्क्रिप्ट रखा, कॉल कर दिया। अब इसमें ऑप्शन दे सकता हूँ, तो लेट्स से TS कॉन्फिग फाइल,
यहाँ पे डायरेक्टली जो टीएस कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगरेशन दूंगा यहाँ भी दे सकता हूँ, बट ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर हम टीएस कॉन्फ़िग अलग से बना लें, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन। हमने टीएस कॉन्फ़िग फाइल बना ली, इसको बता दिया टीएस कॉन्फ़िग कौन सी वाली है। अब कॉन्फ़िग फाइल बनानी है, सो इसमें होगा, मैं टैब दबाता हूँ, काम काम के ऑप्शन रखता हूँ। एक तो टारगेट रख रहा हूँ मैं 2020, मॉड्यूल रख रहा हूँ मैं ES नेक्स्ट लेटेस्ट वाला। इन दोनों की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और इनकी भी जरूरत नहीं है। वैसे एक चीज़ मेक श्योर करना, एक होती है index.ts फाइल, ये तो होगी नॉर्मल टाइप फाइल, टाइप्स के नाम से बना सकते हो type.ts फाइल। एक होती है, तुमने देखा होगा बीट के अंदर भी होती है d.ts फाइल, वो होती है डिक्लेरेटिव फाइल। उससे हमें बताना होता है पैकेज में हमारे कितने पैकेज है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो हम खुद लिख सकते हैं। बट टीएस में यहाँ कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, हमें लिखनी नहीं पड़ेगी। सो कैसे होगा, हमें डिक्लेरेशन ट्रू करनी है बस। अब एरर आएगा क्योंकि हमें डायरेक्टरी भी देनी होती है कहाँ पे करनी है। सो डिक्लेरेशन डायरेक्टरी, तो हमें डिस्क के अंदर फाइल नाम बताना है, तो मैं बता देता हूँ, लेट्स से index.d.ts, या फिर अगर मैं ना भी दूँ और डिस्क रखूँ तो खुद ही इस नाम से जनरेट करेगा डिस्क फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गए कुछ। अभी एरर आएगा वैसे तो, बट कोई बात नहीं, आने देते हैं। अच्छा चेक करें कि काम कर रहा है नहीं, बिल्ड बनेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, हम करते हैं npm रन बिल्ड, तो एरर आएगा क्योंकि बिल्ड नाम की कोई कमांड नहीं है। तो बनाते हैं स्क्रिप्ट में बिल्ड, ये इसलिए बना रहा है ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। सो क्या है बिल्ड कमांड, npx rollup -c मतलब कॉन्फ़िग फाइल पड़ेगा ये, उसके हिसाब से फिर बिल्ड करेगा। सो बस ये है बिल्ड कमांड। अब करेंगे npm run build एंड यू विल सी एक डिस्क फोल्डर बनेगा, यहाँ एरर आएगा। वैसे देखो एरर आ गया बहुत सारे, दिखाता हूँ क्या, कुड नॉट फाइंड टाइपस्क्रिप्ट का जो प्लगइन है, कुड नॉट फाइंड tslive विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस प्लगइन। तो tslive एक और डिपेंडेंसी जो हमें चाहिए, तो npm i -save -div -dev tslib एंड, और ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। देखो आ गया 2.6.2। अब करते हैं, एरर आएगा वैसे अब भी, बट करते हैं npm run build। देखो एरर आ गया, बिल्ड स्टार्ट हुआ बट एरर आ गया। देखो एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है इसको, कि बटन वाज रिजॉल्व टू जो भी डायरेक्टरी है, बट -jsx इज नॉट सेट। इसका क्या मतलब है, हमें इसमें जाना है और एक चीज़ और सेट करनी है। क्या, मैं इसको नीचे करता हूँ, jsx react एंड नाउ इफ आई डू npm run build, अब देखना दिस मॉड्यूल इज डिक्लेयर्ड विद एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, तो ये एक फ्लैग है, ये भी हमें ट्रू करना पड़ेगा, यूज सिंथेटिक डिफॉल्ट इम्पोर्ट। बट उसके बजाय आई वुड रिकमेंड, जो हमने ऐसे इम्पोर्ट किया है इसके बजाय क्या करो, देखो एरर भी दे रहा था, इम्पोर्ट एवरीथिंग एज रिएक्ट, और इसको अलग लाइन में इम्पोर्ट करेंगे। दिस वुड बी मच बेटर, इसमें हमने नहीं किया, ठीक है। सो अब टेस्ट करते हैं दोबारा, npm run build, वैसे डिस फोल्डर आ चुका ऑलरेडी, बट वो दोबारा खोल देते हैं, फिनिश बिल्ड क्रिएटेड इन 1.2 सेकेंड। एंड अब हमारे पास डिस फोल्डर है, सोर्स फोल्डर है, डिस्क के अंदर एक्जैक्टली सेम टू सेम इसी मैनर में हमें डेटा मिलेगा। देखो क्या, index.js फाइल, ठीक है। और इसमें देखो क्या, बटन है और हुक दोनों है। और ये जो फाइल बता रहा था मैं, index.d.ts, ये बेसिकली टाइप डिक्लेरेटिव फाइल है। और इसमें जो ये इम्पोर्ट है, अगर इसे ओपन भी करूँ तो यूसेज सिर्फ टाइप्स है, इसके बारे में हर चीज़ के टाइप बता रहा है कि इसमें, ठीक है। तो जो हमें खुद से लिखना पड़ा था, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है। काम खत्म बस हमारा, फिर ठीक है। वैसे हमने बेबल का अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, सो बेबल मैंडेटरी नहीं है, उसे भी एज ए प्लगइन को उसे भी यूज़ कर सकते हो, बट हमने डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर लिया। अब पब्लिश करने के लिए डायरेक्टली npm पब्लिश कर सकते हैं हम कमांड, बस मेक श्योर करना है क्या, ये मैंडेटरी स्टेप है, ध्यान से सुनो। पैकेट.json में है, मेन फाइल हमने बतानी है ये वाली, ये नहीं बतानी, टाइपस्क्रिप्ट वाली नहीं बतानी, आई रिपीट, वरना इसमें से ही फाइल सर्व होंगी, ये नहीं। डिस्ट फोल्डर के अंदर dist/index.js, डिस्ट के अंदर जो index.js है ये फाइल, दिस इज अ मेन फाइल,
और एक टाइप्स की फाइल देनी है, टाइप्स बताना है वो कहाँ है। सो वो भी डिस्ट के अंदर /index.d.ts, ये मैंडेटरी स्टेप है। तो मैं इसको टॉप कर देता हूँ। मेन फाइल डिस्क के अंदर index.js और टाइप्स की फाइल डिस्क के अंदर ही index.t.s, ठीक है। और बस पब्लिश कर देंगे, वैसे भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, ये मान लो मैं पब्लिश कर देता हूँ, उसके बाद क्या आगे अगर फ्यूचर में कुछ अपडेट करूँगा तो जब हम दोबारा npm पब्लिश करेंगे उससे पहले मैं वर्जन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इसका कर सकता हूँ 2, 3, बड़ा करता हूँ 4, 5, कितना भी। अगर मैं 9 पे जाऊँ, 9 के बाद क्या होगा? 9 कुछ नहीं, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, इस तरीके से मैं कितने भी बढ़ा सकता हूँ। ये जो लास्ट वाली चीज़ है ये है पैच, ये है माइनर वर्जन और ये है मेजर वर्जन जो आगे वाला। अगर मैं ये करता हूँ तो यूज़र से हम एक्सपेक्ट करेंगे बिल्कुल ही अपडेट हो गया है, मतलब मे भी पुराने फीचर डिप्रिशिएट ही हुए होंगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल्कुल ही तरीका बदल गया हुआ, नाम बदल गए होंगे। और जब ये अपडेट होता है माइनर, तो अज्यूम किया जाता है नए फीचर्स ऐड हुए हैं, और जब ये अपडेट होता है तो माना जाता है बग फिक्स हुआ है, बेसिकली पैच अपडेट हुआ है, ठीक है। तो मैं बता दिया कुछ चीज़। अब एक्सपोर्ट करके दिखाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं मतलब पब्लिश करके दिखाता है, और इसे गिट में भी ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से गिट इनिट करेंगे, गिट की रेपोजिटरी बन गई, ठीक है। और एक गिट कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे इसमें .gitignore इग्नोर, इसमें बता देंगे एक तो नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, और डिस्ट फोल्डर। तो डिस्ट फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स, ये दोनों गिट में नहीं जाने वाले। अब गिट ऐड करता हूँ मैं, गिट स्टेटस, ये सब चीज़ें हैं। अब ये काम करेंगे गिट कमिट -m इनिशियल एंटर, सारी चीज़ें कमिट हो चुके हैं। अब गिट स्टेटस चेक करें तो कुछ है ही नहीं। नाउ रेपोजिटरी में ये बना चुका हूँ, इसका लिंक ऐड करूँगा, ऐड, और मैं गिट रिमोट चेक कर रहा हूँ तो आ चुका है। सो इसमें पुश कर दूँगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर। इसी के साथ सारा कोड पहुँच चुका है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ सोर्स फोल्डर। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू npm पब्लिश, बस इतना करूँगा। लॉगिन वगैरह का मैंने बता दिया था, उसके बाद npm पब्लिश, और पब्लिश हो रहा पैक, ये देखो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, वैसे ये तो डायरेक्टली पब्लिश होगा, ऐसा मत करना। एक चीज़ वो कर सकते हैं, पब्लिश करने से पहले टेस्टिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं npm लिंक, एंटर। अब क्या होगा, ये लोकली मेरे सिस्टम में, कंप्यूटर में, ये वाला जो पैकेज है npm में लिंक हो चुका है। तो इवन दो मैं यहाँ पब्लिश कर चुका हूँ, दिखाता हूँ। तो ये वाला क्या था, इसका नाम पैक टू UI, ठीक है। अगर मैं स्लैश इस पर जाता हूँ, स्लैश पैक टू UI, तो ये पैकेज खुल जाएगा, अभी देखना। तो यूसी पैक टू UI खुल चुका टाइप सेट में, ठीक है। इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट डायरेक्टली करने की बजाय npm लिंक भी कर सकता है पहले। अब क्या होगा, अब मैं पहले एक और रेपोजिटरी बनाता हूँ। तो ये तो हमारा ये है, इसके अलावा एक फोल्डर बनाता हूँ मैं। तो डायरेक्टरी के बाहर आते हैं पहले, या फिर एक नया टर्मिनल चलाता हूँ मैं, जो कि आएगा एक नई डायरेक्टरी mkdir test1, आगे test1 फोल्डर, इसके अंदर जाता हूँ cd test1। सो मैं वीट से ऐप बनाता हूँ मैं, npm create वीट @latest, और एक वीट ऐप बना रहा हूँ बेसिकली, डॉट रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट प्लस swc npm आई कर देता हूँ। सो इसमें सारे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आ जाएंगे। रिएक्ट क्या बना रहा हूँ, बेसिक क्लासिक, इसी के साथ इसमें फोल्ड आ चुका है। और हाँ, अगेन ये जो है मैं सैम्पल के तौर पर टेस्ट बनाया है, इसका हमारे पैकेज से कुछ लेने देना नहीं है, पैकेज वाला फोल्डर ऊपर है, ठीक है। अब टेस्ट के अंदर मैं npm रन डेव करूँगा, रन डेव, सो यू विल सी इस URL पे हमारी चल चुकी है ऐप से, ठीक है। नॉर्मल जो ऐप होती है हमारी, मैं सबसे क्लोज करता हूँ अपना पैकेज क्लोज, और इसे क्लीन अप करूँ। अगर मैं बेसिकली क्लीन अप कर दी फाइल मैंने थोड़ी। सो नाउ व्हाट यू विल सी कि हमारी ऐप चल चुकी है, ठीक है। नाउ मैं ये पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ, या फिर अभी मैंने बताया जैसे लिंक करेंगे हम पहले
डायरेक्टली पब्लिश करने बजाय, तो वो कैसे करेंगे, npm लिंक। देखो ये वाला टर्मिनल है जहाँ हमारा पैकेज है, वहाँ तो मैं सिंपली npm लिंक टाइप करना था। अब वो पैकेज इस वाले हमारे टेस्टिंग फोल्डर से लिंक करना, तो npm लिंक पैकेज का नाम, तो पैकेज का नाम क्या था, पैक टू यूआई है, जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हारे केस में। पैक टू यूआई एंटर करूँगा, एंड लिंक हो जाएगा। सो नाउ आई कैन यूज़ दिस पैकेज, तो मैं करूँगा npm पैक टू यूआई, और इसमें से मैं ले सकता हूँ क्या, यूज़ काउंटर। देखो मेरे पास हो क्या ऑलरेडी, और इसमें क्यों रहा है, मैं ऐप में लेना पसंद करूँगा। यूज़ काउंटर में ले सकता हूँ और भी यूज़ कर सकता हूँ उसको बस। इसमें ले सकता हूँ काउंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, इस तरीके से। और ये कह रहा है एलिमेंट, ये आप कहाँ से रहा है, इस पर और करें तो देखो लिटरली जो मेरा पैकेज बैन लिंक है उसकी लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। और मैं इस पर होवर करूँ, मुझे सब बता देगा क्या क्या रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जो मैंने पैकेज में बना रखी है ना ये फाइल, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। आई होप चीज़ समझ में आई होगी। और हाँ ऑफ कोर्स इसके बाद अब मैं इसको तो यूज़ कर ही सकता हूँ। लेट्स से मैं इसके बीच में काउंटर दिखाऊँ और इसके ऊपर एक बटन जिस पे प्लस लिखा हो, ऑन क्लिक पे दे दूँ इंक्रीमेंट, कॉपी पेस्ट नीचे यहाँ पे माइनस लिखा हो, इस पे दे दूँ डिक्रीमेंट। सो इसको टेस्ट करूँगा npm run dev। तो देखो ये चल रहा है, प्लस करूँगा इंक्रीज होगा, माइनस करूँगा डिक्रीज होगा, जस्ट लाइक यू एक्सपेक्टेड। अच्छा अभी हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है सही चल रहा है। अब क्या, इस जगह पे हमें पब्लिश करना था, तो यहाँ मैं करूँगा सिंपली अपनी टेस्टिंग वाली में npm unlink और पैकेज का नाम, सो पैक .2 .-ui अनलिंक होगा। अनलिंक होते पहली बात तो यहाँ ऊपर भी आ रहा देगा, देख रहा एरर क्या, कहाँ से आ रहा पता नहीं। और अनलिंक हमें इसको भी करना है, पैकेज में जाके npm unlink पैक टू ui, ठीक है, अनलिंक हो गया और पब्लिश हम कर ही चुके हैं। वापस यहाँ आते हैं, अब मैं npm i करूँगा, पहले तो क्लियर करता हूँ npm i, जो ये पैकेज है इसका नाम, मतलब जो यहाँ से मान लो मैं कॉपी करता हूँ ये चीज़ बेसिकली इंस्टॉल, अब देखते हैं काम करेगा या नहीं, और एरर चले जाना चाहिए। अब देखो एरर चला गया, ठीक है। npm run dev करूँगा और पैकेज नोटिफिकेशन में चेक करूँगा, तो यूजी डिपेंडेंसी में वाला पैकेज है हमारा, ठीक है। और यहाँ आऊँगा चेक करूँगा, सो यूजी अभी भी इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। तो मैंने बता दिया पैकेज कैसे बनाना है, और देखो कितना सा साइज है इसका, बाइट्स में लिटरली। अभी होता वेब पैक से तो पूरा बंडल ही आया था, क्योंकि यहाँ चेक करें तो 2 KB का इवन दो, सिर्फ हमने ये लिया है तो इसका ये साइज़ है। बट अगर मैं बटन भी लेना से तो अब ऑब्वियसली साइज़ बड़ा हुआ, ठीक है। नीचे मैं बटन यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स से ये बटन दूँ और नीचे रख दूँ, वाओ, तो ऑब्वियसली इसकी स्टाइलिंग अलग होगी, ठीक कैसा रहा, क्योंकि हमने कस्टम कॉम्पोनेंट बना रखा है। तो तुम भी ऐसा अपना कोई कस्टम कॉम्पोनेंट बना सकते हो, ठीक है। फिर तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या बनाते हो, बट मैं बता चुका हूँ। अच्छा अब अगर मुझे कुछ अपडेट ऐड करना, जैसे कि इसमें ऑन क्लिक दूँ तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑन क्लिक वो रिसीव ही नहीं करता, ठीक है, सिर्फ वो चिल्ड्रन रिसीव करता और कुछ नहीं। तो अब ये मुझे अपडेट देना, अब कैसे करूँगा, तो टेस्टिंग फोल्डर क्लोज, वापस पैकेज में आऊँगा मैं, और जो सोर्स है इसमें कॉम्पोनेंट में बटन जो भी मतलब चेंज करना मुझे वहाँ चेंज करूँगा। अब मैं प्रॉप्स पर रिसीव करूँगा ऑन क्लिक, ये टेम्प्रेरी मान सकते हो, ये ऑप्शन मान सकते हो, मैंडेटरी मर्जी है, ऑप्शन मान लो हमने। उसके बाद लेंगे ऑन क्लिक और नीचे पास कर देंगे बटन को, ऑन क्लिक में ऑन क्लिक पास कर दिया, ठीक है।
सो हमने चेंज कर दिया इसको। अब क्या करना है, अभी भी काम नहीं करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमारा बंडल है वो एज इट इज़ है, हमने बिल्ड नहीं किया अभी तक, सिर्फ उसमें चेंज किया है। सो बिल्ड करने से पहले हमें तो पहले वर्जन चेंज करना होगा। पैच फिक्स हुआ तो मैं एक बढ़ा दूंगा, एक ये मैंडेटरी स्टेप है। उसके बाद वापस से मैं टर्मिनल स्विच करके अपने पैकेज में जाता हूँ और मैं पब्लिश करूँगा। उससे पहले गिट में सेव भी कर लूँगा, वैसे लिंक भी कर सकता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। सो गिट ऐड, गिट स्टेटस चेक करें तो उसी अपडेट हो चुके हैं पैकेट डॉट जेसन फाइल और बटन फाइल। अब गिट कमिट करूँगा -m बटन फिक्स, कमिट हो गया। अब गिट पुश ओरिजिन मास्टर, पुश भी हो गया। अब सिंपली npm पब्लिश, वापस से पब्लिश, नए वर्जन के साथ जब भी पब्लिश करेंगे वो पब्लिश हो जाएगा अभी विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, देखो ठीक है पब्लिश हो गया। वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं, रिलोड करूँगा, आप देखना वर्जन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसको क्लोज करूँगा, वापस से टर्मिनल स्विच करूँगा, अपने ऐप में आ गया मैं। और जो पैकेजेस का फोल्डर बंद, जो हमारी ऐप का फोल्डर है इसकी पैकेट डॉट जेसन फाइल, इसमें मैं दिख रहा है ये वाला वर्जन है, इसको अपडेट करूँगा। सो सर्वर क्लोज npm i पैक टू UI ऐड द लेटेस्ट, ताकि लेटेस्ट वाला डाउनलोड हो। एंटर करूँगा और यहाँ वर्जन बढ़ा हुआ दिखेगा, तो मैं पढ़ गया, ठीक है। npm रन डेव करूँगा मैं विदाउट इशू, इसको क्लोज करूँगा। अब देखो एरर नहीं दे रहा, ओके अभी भी दिक्कत है, देखो चिल्ड्रन अभी भी सर चिल्ड्रन नहीं ले रहा, तो यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, हमने बिल्ड नहीं किया रिमेंबर। तो इसे क्लोज, वापस से टर्मिनल शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये दिक्कत है, मुझे इसलिए npm लिंक करना चाहिए था, डायरेक्ट पब्लिश करने बजाय। अब मुझे वापस वर्जन बढ़ाना पड़ेगा, 2 कर दिया और बिल्ड करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना इसमें। सो npm रन, बिल्ड करना भूल गए, ठीक है हो गया बिल्ड। सो अगेन गिट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पैकेट डॉट जेसन बढ़ाई है। गिट कमिट, अभी मैं ऐसे मैसेज डाल रहा हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर एंड फाइनली npm पब्लिश 1.0.2, ठीक है ये हो गया। अब स्विच करेंगे टर्मिनल, वापस हमारी ऐप में, इसका npm i, इसका लेटेस्ट वर्जन, सी हो गया, npm रन डेव, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल सी, ऐप में जाते हैं हम, तो बटन पे और करूँगा तो बटन चिल्ड्रन के अलावा ऑन क्लिक इस बार ले रहा है, क्योंकि इस बार बिल्ड था, ठीक है। तो मैं ऑन क्लिक पास कर सकता हूँ, ऑन क्लिक डिक्रीमेंट, और नीचे देख सकता हूँ माइनस, तो मैं ये वाला बटन यूज़ कर सकता हूँ बजाय ऊपर वाले बटन के। या दूंगा इंक्रीमेंट और बीच में प्लस, सेव, और ये बटन ऐसा आ रहा है, ठीक है प्लस हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैकेज बना सकते हैं। और देखो वर्जन भी दिख रहा है कौन सा, ठीक है। अब देखो साइड में कुछ नहीं दिख रहा, तो उसके लिए हम रीडमी फाइल बना सकते हैं। सो गूगल पे सर्च करना रीडमी फाइल, क्रिएट readme.md फाइल ऑनलाइन। तो ये स्टैक एडिट ये मैं यूज़ करता हूँ, स्टार्ट राइटिंग, और यहाँ पे बेसिकली हम जैसे जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे इसको मान लो मैं करता हूँ मार्कडाउन को बोल्ड, हो गया, यहाँ व्यू दिख रहा है मैं। उसके बाद सिंपली जब पूरा बन जाए एंड में एक्सपोर्ट एज मार्कडाउन करेंगे, ये हमारी फाइल आ गई, और ये हम रूट डायरेक्टरी में डाल देंगे पैकेज के। लेट्स से जो डाउनलोड हुई है इसी को डालूँ, VS कोड में पैकेज के रूट डायरेक्टरी में, ये हमने डाल दिया। बट मेक श्योर इसका रीनेम करके फाइल होना चाहिए क्या, रीडमी। सो रीडमी फाइल मैंने रीनेम कर दी। अब क्या करूँगा मैं, सिंपली वही सब चीज़ जो अभी तक करता है अपडेट करने के लिए, गेट ऐड, और मेक श्योर वर्जन भी बड़ा होना चाहिए। हाँ इतनी सी चीज़ के लिए भी वर्जन बढ़ेगा, 3, गेट ऐड, गेट कमिट, रीडमी एडेड, फिर गेट पुश ओरिजिन मास्टर एंड npm पब्लिश। उसके बाद पब्लिश हो गई, रिलोड करता है तो यहाँ डेटा दिखेगा अब तो
एनईसी के साथ यू कैन सी 1.3 आ चुका है, और नीचे जो डेटा दिख रहा है ऑब्वियसली सैम्पल डेटा है, बट मैं बताना चाह रहा था इस तरीके से हम बना सकते हैं। और ये चीज़ हमें गिटहब पे भी शो होगी, ठीक है, नीचे, और यहाँ दिख रहा है कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ वी डू दिस, है ना। तो इस तरीके से और भी अच्छे अच्छे पैकेजेस बनाओ, बट मेक श्योर कि कचरा मत बनाना। जैसे ये तो ऑब्वियसली सैम्पल था, बट इसमें भी मैंने एक दो फंक्शन तो ऐसे बना दिए बेसिक से, ठीक है। तो अच्छे अच्छे पैकेज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो टेल मी कैसी लगी वीडियो। और हाँ, अब इसमें बंडल में से हम ये बेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका प्लगइन, इसका हमने यूज़ ही नहीं किया इसका, ठीक है। तो लेट मी नो कैसा लगा है प्रोजेक्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रोजेक्ट नहीं मतलब वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।